तो अभी तक जो सबसे बड़ा बॉम्बशेल है वो पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से आया। जी हां, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं आपको सुनकर तकलीफ भी होगी, आपको सुनकर हैरानी भी होगी। और वो बात यह है कि पेशावर हाई कोर्ट के जजेस ने यह लिखा कि जब हमारी एक इंटेलिजेंस एजेंसी, उन्होंने आईएसआई का नाम नहीं लिखा लेकिन जाहिर है इशारा उन्हीं की तरफ है, कि जब उन्होंने हमसे मर्जी का सियासी फैसला करवाना चाहा, ये गौर से अल्फाज सुनिएगा, मैं दुख से ये अल्फाज अदा कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि जब हमें एक सियासी फैसला उनकी मर्जी का देने को कहा गया जो कानून के खिलाफ था और वो फैसला जजेस ने ना दिया, जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही फैसला वहां से लेना था, तो जजेस ने कहा कि हमें अफगानिस्तान से दहशतगर्दों ने कत्ल करने की धमकियां दी। ये मेरा जुमला दोबारा सुनिएगा, ये पेशावर हाई कोर्ट के जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बता रहे हैं कि जब हमारी एक इंटेलिजेंस एजेंसी ने हमें कहा कि आप ये वाला सियासी फैसला दो जो हमारी पसंद है, कानून को छोड़ दो, हमने उस पर इनकार किया और हमने कानून के मुताबिक फैसला दिया, तो हमें दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान से कत्ल करने की धमकियां दी। ये बॉम्बशेल है। ये पाकिस्तान की तारीख में लोग बहुत सारे नारे लगाते रहे हैं जिनकी हमें भी सुन के तकलीफ होती थी, आज भी होती है, क्योंकि हम उस नारे को मानते नहीं हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि वो नारा दुरुस्त नहीं है। लेकिन आज के इस सवाल से कुछ चीजें मैं समझ नहीं पाया, आज के इस जवाब से जो पेशावर हाई कोर्ट का है वो मैं भी कुछ चीजें समझ नहीं पाया, शायद समझ पाया हूं लेकिन हिम्मत नहीं हो रही कि वो अदा करूं। हिम्मत इसलिए नहीं कि कोई डर है, हिम्मत इसलिए कि शर्मिंदगी हो रही है। मेरे अपने मुल्क की बात हो रही है, मेरी अपनी एजेंसीज की बात हो रही है, मेरे अपने इदारों की बात हो रही है। इतना दूर हम कैसे, कहां, किस तरह निकल गए, हम इतना नीचे कैसे चले गए, हमने इतनी तमाम हदें कैसे अबूर कर दी, ये कैसे मुमकिन है, मेरी समझ में नहीं आता। आप अपने कमेंट्स में मुझे जरूर आज बताइएगा। आप में से जो कमेंट्स नहीं भी करते, मैं चाहूंगा कि आज जरूर कमेंट्स कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि ये इस लेवल तक, ये तो हमें पता था कि इन्हतात है, हम सियासी जमात बन चुके हैं, हमारा चौधरी निजामुद्दीन एक सियासी जमात है, लेकिन ये काम तो मैं नून लीग से भी एक्सपेक्ट नहीं करता, ये काम मैं पीपल्स पार्टी से एक्सपेक्ट नहीं करता, ये काम तो मैं किसी सियासी जमात से भी एक्सपेक्ट नहीं करता। अब आप सोचते होंगे क्या एक्सपेक्ट नहीं करता? मैं एक्सपेक्ट ये नहीं करता कि अगर एक सियासी फैसला एक इंटेलिजेंस एजेंसी करवाना चाहती है, जो कि इटसेल्फ एक घटिया काम है, लेकिन चलें, क्योंकि अब आप सियासत करते हैं, आपको इस पर कोई शर्मिंदगी नहीं, दबाकर करते हैं, और जज ने आपकी मर्जी का सियासी फैसला नहीं दिया, तो आपने दहशतगर्दों से राब्ता कर लिया, जजेस को करने के लिए राब्ता कर लिया कि उनको धमकियां दें, और दहशतगर्दों ने आपके इमाम पर धमकियां दे दी। मुझे नहीं समझ आ रही ये बात, मेरे लिए ये बहुत तकलीफ की बात है ये बात समझने में। आपका और दहशतगर्दों का एक एजेंडा है। दहशतगर्दों का क्या इंटरेस्ट है कि वो आपकी मर्जी का सियासी फैसला लेके दें? ये जरा बता दीजिए कि आपका तो चले इंटरेस्ट समझ आ गया, आप तो सियासी पार्टी हैं, लेकिन आप तो खुद से सब करते होंगे ना। आपके दहशतगर्दों से राब्ते हैं और आप अपने शहरियों पर, और वो भी जजेस पर, दहशतगर्दों को छोड़ेंगे बैरून मुल्क के। और फिर जब हिंदुस्तान मार के चला जाता है यहां पर 20-20 लोगों को, और एक मैं और भी बमशेल स्टोरी आपके सामने रखूंगा, वो भी बहुत बड़ी बमशेल स्टोरी है, अगले वीलॉग में रखूंगा। जब हिंदुस्तान 20-20 लोगों को हमारे मुल्क में मार के चला जाता है तो बताया जाता है कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द आए थे जो मार के चले गए, और अब जजेस हमें बता रहे हैं कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द हमें कत्ल की धमकियां देते हैं और आपकी इमाम पर देते हैं कि आपकी मर्जी का फैसला नहीं हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, ये जजेस कह रहे हैं। हमें समझाइए कि ये हाउ इट इज इवन पॉसिबल, हाउ कैन यू डू इट, हाउ कैन यू डू इट, हाउ कैन यू थिंक अबाउट डूइंग इट, अगर ये आपने किया है तो। क्योंकि जजेस ये कह रहे हैं, अगर अपने मुल्क का एक जज नहीं मान रहा, आपके पास कितने ताकत के तरीके हैं, तो उसे दूसरे मुल्क से धमकी आएगी। और यह बताइए कि जो हमारी रियासत चाहती है वही दहशतगर्द चाहते हैं। ये क्या बात हुई? क्यों दहशतगर्द वो चाहेगा? इस चीज की तो आप डिफरेंट लेवल पर तहकीक होनी चाहिए। इस चीज में तो एक पूरा नया, मैं कहूंगा चैप्टर नहीं, पूरी नई किताब खोल के रख दी है। ये तो अब 6 जजेस के मामले से ऊपर चला गया, ये तो अब नेशनल सिक्योरिटी का मसला बन गया है, ये तो मुल्क के साथ गद्दारी का मसला बन गया। अब आप बताइए कि ये, मैं गद्दारी का किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूं इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आप वाला काम नहीं करना, 9 मई हुआ, डाल दिया, गद्दार डिक्लेयर, सब कुछ नहीं। हम ये कह रहे हैं कि इस बात के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और वो आपको नहीं करनी चाहिए। आपको ही अपने बारे में इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी चाहिए। अब इस पे फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स हों, उनको पता चले कि ये फेयर इन्वेस्टिगेशन हुई है। तो ये जो पेशावर हाईकोर्ट के जजेस ने आज कह डाला है
कि दहशतगर्दों को इस्तेमाल कर दिया गया, तो ये मेरी समझ से तो बाहर है कि हमारी रियासत का जो इंटरेस्ट है सियासी, वो दहशतगर्दों का इंटरेस्ट कैसे हो गया, हमारी रियासत का और दहशतगर्दों का इंटरेस्ट एक जैसा कैसे हो गया। ये सब, इस पर सवालात बहुत अहम है। इसके जवाबात चौधरी निजामुद्दीन को देने चाहिए, इसके जवाबात पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसीज को देने चाहिए। इस सवाल का जवाब अब रियासत पाकिस्तान को देना होगा।